वाल्मीकि जी को निमंत्रण दिया हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को वाल्मीकि जी कि भाई आप आइए। तो हनुमान जी क्या, जब वाल्मीकि जी पहुंचे तो हनुमान जी उनको रामचरित सुनाए तो वाल्मीकि इतना ज्यादा नाचे उसमें, ठीक है, दबा के नाचे उसमें। ये जब सुनेंगे तो मेरा कौन सुनेगा। तो जब अतिथि आपके घर आता था, आप होता ना कुछ देते हो उसको, तो वो जाने लगता है, बोले हनुमान जी महाराज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। अरे बोले मांगिए आप, ठीक है, आप तो साधु हैं, ठीक है, रामायण के रचयिता है, मांगिए आप, ठीक है। तो बोले आपने जो लिखा है ना इसको समुद्र में फेंक दो। क्या बोले। तो हनुमान जी महाराज बोले देखो हो तो आप, ठीक है, त्रेता में, पर कलयुग की बुद्धि है आपकी, ये तो मैं फेंक रहा हूं, परंतु पुनः आपको कलयुग में आना पड़ेगा। तो इसलिए नाभाजी लिखे हैं वाल्मीकि भय तुलसीदास। मैं कोई अपनी बात मान, एक महान ग्रंथ है, उसमें नाभाजी महाराज इसको लिखे हैं कि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में पुनः आए इस धरातल। बोला क्या नाम था, राम बोला, कि वो जन्मते ही राम बोले। कोई ऐसा बच्चा देखा आपने जो जन्मते ही राम बोले। रामायण सुने वो, और जब सुने, जब बड़े हुए तो इनका विवाह हुआ रत्नावली के साथ। किसके, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है, और रत्नावली को इनका गुरु भी माना जाता है। और ये उनके प्यार में इतने ज्यादा बावड़े हो गए कि कुछ और उन्हें दिखने ही नहीं लगा। तो एक बार वो पीहर गई अपने, तो बारिश हो रही थी भयंकर, ये रह नहीं पाए, तो पीहर में पीछे पीछे गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो बालकनी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी है, बालकनी में सांप लटक रहा था, अजगर। तुलसीदास जी उसको पकड़ करके ऊपर चढ़े, इतने ज्यादा बावड़े हो गए तो पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। जब वो ऊपर पहुंचे और रत्नावली को सब बात पता चली, तो रत्नावली जी ने बोला कि इस हाड़मास के शरीर से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम अगर राम जी से करते तो आपका कल्याण हो जाता। कोई पत्नी आजकल ऐसा बोलती है, पति अगर साधु बन जाए तो पत्नी थोपे घर में रखती है, भाई क्या कर रहा है, लेकिन वहां उल्टा हुआ। इसीलिए रत्नावली को आज सब याद करते हैं, क्यों, तुलसीदास जी के गुरु माना जाता है रत्नावली जी को, ठीक है। वहां से तुलसीदास जी निकले, उनको लग गई, आजकल लगती नहीं है किसी को, उनको लग गई, भाई कह तो सही रही है ये। फिर वो रचना करने लगे, दिन को रचना करते, रात को मिट जाती। ऐसा कई दिनों तक किए वो, कि संस्कृत में कर रहे थे। फिर शिव और पार्वती जी उनके स्वप्न में आए, बोले अवधि में रचना करो, क्योंकि कलयुग में संस्कृत समझने वाले नहीं होंगे, अवधि समझने वाले नहीं होंगे, संस्कृत समझने वाले क्या होंगे। बोले अवधि में रचना करो। तो वो बोलते मैं कैसे रचना करूं। बोले मैं बोलूंगा, तुम्हें उसको लिखना है। जब तुलसीदास जी ऐसे उठे स्वप्न से, तो देखा सामने माता पार्वती और शिव जी बैठे हैं। तो बैठ करके उनको बोला तुम रचना करो, ठीक है। हम तो इसके जो श्रोता और वक्ता, 3 श्रोता और 3 वक्ता है, कितने, 3 कहने वाले, 3 सुनने वाले हैं पूरे मानस में। पहले कहने वाले हैं भगवान शिव, और पार्वती जी है सुनने वाली, ठीक है। दूसरे हैं याज्ञवल्क्य कहने वाले, और भरद्वाज जी है श्रवण करने वाले। तीसरे हैं काक भुसुंडी जी कहने वाले, और गरुड़ जी महाराज श्रवण करने वाले, ठीक है। 3 श्रोता और 3 इसमें वक्ता है। जब ये पूरा हो गया तो उस समय किसी भी ग्रंथ को ऐसे प्रमाणित नहीं माना जाता था, किसी अरे गारंटी। आजकल लिखते ना, कोई भी बुक लिख लेता है, हर कोई पढ़ता है उसको। पहले ऐसा नहीं होता था शास्त्र में। जब तक काशी के विद्वान उसको प्रमाणिक नहीं कर देते थे, ठप्पा नहीं लगा देते, तब तक वो घर घर में प्रचलित नहीं होता। तो ऐसे ही मानस कंप्लीट होने के बाद पंडितों ने इनका विरोध चालू कर दिया। बोले ये कौन है, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि रामायण को मानेंगे। तुलसी कौन है रामायण लिखने वाला। तो उन्होंने चोरों को चुराने भेजा। जब चोर चुराने आए तो राम और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, तो उन चोरों की मति चेंज हो गई और वो भक्त बन गए, ठीक है। और ये बात तुलसीदास जी को जब पता लगी तो बड़े रोए कि देखो हमारे स्वामी है ये तो, और हमारे स्वामी को हमारी सेवकाई करनी पड़े, इतनी, ठीक है, ऐसी क्या। तो ये जो बुक है वो टोडरमल को दे देते हैं। टोडरमल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक है। कौन, अकबर के 9 रत्न उनमें से एक है टोडरमल। ये तुलसीदास जी के मित्र थे। बात बहुत बढ़ गई, तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में इसको रखा गया। पंडितों ने बोला भाई अगर ये तुलसी कह रहा है, शिव जी ने बोला है, तो हमें प्रमाण चाहिए, शिव जी के हस्ताक्षर चाहिए, ऐसे कैसे मान ले शिव ने कहा है। तो फिर इसको काशी विश्वनाथ मंदिर में रखाया गया, सारे पुराणों के नीचे, और 7 पट बंद किए गए। वहां के मुख्य पंडित क्या रहा है, ठीक है। अंगद कयई जाऊं मैं पाराजिय संशय कछ
न संग संगारी निचर नाम सीतई नारी है लोक पावन तुझ सुंदर नारदादि कहानी जो सुन गावत कहत परम पद नर पावई रघुवीर पद पासो जम जुगल दास तुलसी गावई भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि नर अरु नारी इनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई नारी नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनहि दासु गुणग्राम दासु नाम अगधन वधिक सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, जो हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी का गुट है वो दक्षिण दिशा में, आप सब सुनिए प्लीज, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, वो लोग पहुंचे हैं, वो लोग वहां पे पहुंचे हैं। अब वहां पे पहुंचने के बाद जब उनको पता लग गया कि लंका में है माता सीता, ठीक है, उनको ये पता चल चुका था, उसके बाद अब सोचे जाए कौन वहां पे। अब हनुमान जी जाकर के एक जगह बैठ गए क्योंकि हनुमान जी को उनका बल याद नहीं है। अब क्या किया जाए, ठीक है, हनुमान जी को उनका बल याद नहीं है, तो अब सबने सोचा भाई कौन इस समुद्र को लांघेगा। हनुमान जी बोले मैं तो नहीं लांघ सकता, ठीक है, तो फिर जामवंत जी उनको शक्ति का याद दिलाया क्योंकि हनुमान जी को बचपन में बहुत उत्पाती थे तो श्राप दे दिए थे, ठीक है, कि कोई याद दिलाएगा तभी तुम्हें याद आएगा। तब अंगद जी बोले पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, क्या आप पवन देवता के पुत्र हैं, पवन के तनय हैं, पवन के पुत्र हैं और बल में आप पवन के समान ही है, पवन देवता के समान ही है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, हे तात ऐसा कौन सा कार्य जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई कार्य, समुद्र तो क्या तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि पवन देवता के पुत्र हो, पवन कितना पावरफुल है, ठीक, बोले उसके समान ही सारे गुण हैं आप में। जैसे ही हनुमान जी को ये याद आया, ठीक है, सिंह नाद करी बार ही बारा लील ही नागव जल निधि खारा, ठीक है, कनक बरन तन तेज विराजा, जैसे हनुमान जी सुने पर्वताकार हो गए और हनुमान जी का कलर कैसा है, सोने के समान, ठीक है, कनक बरन, कनक जैसे कनक होता है सोने के समान, तन तेज विराजा, अद्भुत तेज है हनुमान जी महाराज के, ठीक है, कोई देख भी नहीं सकता एक बार तो, और गरज करके बोले क्या करूं, क्या इस जल निधि को समेट लूं पूरा, पहले तो बोले कौन जाएगा, बोले समेट लूं, क्या सही तो साय रावण ही मारी, क्या रावण के पूरे परिवार को मार दूं, ठीक है, आनऊ यहाँ त्रिकूट ऊपर, या त्रिकूट पर लेके आ जाऊं उन सबको उठा करके त्रिकूट के साथ। जामवंत में हे जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करना है मुझे बताइए, उचित सिखावनो दीजिए मोई, मुझे उचित शिक्षा दीजिए मुझे क्या करना। देखो बल के राशि हैं फिर भी पूछ रहे हैं जामवंत जी से, क्यों सबसे बुजुर्ग हैं जामवंत जी महाराज, बल में हनुमान जी से भी तेज है वो, ठीक है, ऐतना करो तात तुम जय, तात तुम्हें केवल इतना करना है, सीता ही देख कहो, केवल सीता जी की शुद्धि लानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज वहां से, ठीक है, निकले हैं, जब इतना कहें तो उसके बाद बोलते हैं हनुमान जी जब उड़ान भरे तो बोले सबको भाई पीछे हट जाओ, हटे नहीं, तो बोलते हैं 10-10 कोस दूर जाके गिरे लोग जो नहीं हटे, कुछ लोग होते हैं ना अड़ियल होते हैं तो ऐसी स्थिति हुई, ठीक है। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रणन्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। एक लाइन आप गाएंगे, एक लाइन आप गाएंगे, ठीक है। तो जामवंत के वचन सुहाए, गाइए, ये गानी है, पहली वाली नहीं गानी है आपको, ठीक है। जामवंत के वचन सुहाए,
महाराज वहां से निकले। आप कोई भी एक ले सकते हैं जो गाना जानते हैं, नजदीक ले लो, माइक ले लीजिए ताकि आवाज आए आप सभी। कोई भी ले लो जो गा सकते हो। तो हनुमान जी महाराज वहां से निकले, तो निकलते ही ठीक है सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। कौन है आपको याद रखना है, इसके बाद आपको कभी सुंदरकांड भूलना नहीं है। जैसे मैं आते ही पूछा सुंदरकांड सुने वो तो पता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? हनुमान जी महाराज विश्राम कर लो, थोड़ा थक गए हो आप, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज क्या बोले? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि राम जी का काम किए बिना हमें विश्राम नहीं है। तो हनुमान जी तैयारी करते हो ना, तो विश्राम में नहीं सोचना है, ठीक है, ठीक है। तो हनुमान जी किए ही नहीं, विश्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर वो परीक्षा लेना है मैंने, ठीक है, देवता भेजे। आगे बढ़े थोड़े तो सुरसा नाम की राक्षसी आई। कौन आई? देखो सेकंड नंबर पूछूंगा मैं आपको, बताओ सेकंड नंबर कौन आई? सुरसा नाम अहिन के माता, ठीक है। सुरसा जो है वो नाग देवी है, और वो राक्षसी बन के आई और बोले आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि बड़े सौभाग्य की बात है, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया, बड़ा भारी आहार दिया, आज पेट भरेगा दबा के। तो हनुमान जी को हे माता मुझे जाने दो, राम जी का काम करना है। अरे बोले ना ना ऐसे कैसे जाने दे तुझे, पहले मेरे पेट की आग को शांत कर भाई, ठीक है। तो हनुमान जी ठीक है भैया आप नहीं मानो तो मुंह बढ़ाओ चलो, ठीक है। जितना मुंह बढ़ाए हनुमान जी, ठीक है, उससे दुगुना विस्तार कर लिए। बहुत बड़ा मुंह जब वो कर लिए, ठीक है, 32 योजन तक, तब हनुमान जी छोटे हुए मुंह में जाकर के हाथ लगा के बोले मैया आपकी बात भी रही मेरी भी रह गई, कैसे तो लगे। तब वो भी नाग कन्या के रूप में देवी प्रकट हुई, बोले हनुमान मैं आपकी परीक्षा लेने आई, वास्तव में बुद्धि के निधान है, बुद्धि के समुद्र हैं, ठीक है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जल्दी राम काज को पूर्ण करोगे। आगे निकले थोड़ा तो छाया राक्षसी आई। कौन? तो छाया को पकड़ लिया हनुमान जी, पकड़ के हनुमान जी आगे उड़ ही नहीं पाए, आई वो उसने निगल लिए, निगल कर हनुमान जी उसका सर फोड़ करके बाहर आए। देखो प्लानिंग चल रही है, पहले से पता है कौन परीक्षा लेने आएगी, कौन क्या आएगा, तो हनुमान जी जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखो एक बहुत बड़ी बात, ठीक है, शिव जी कहते हैं उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे उमा इसमें कोई कपि की महानता नहीं है कि वानर लंका जला देगा या वानर चला गया, ना 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 ना, प्रभु प्रताप जो खा लिया, तो प्रभु का प्रताप है जो कालों को भी खाने वाला है। ऐसा नहीं हनुमान जी ने छाया राक्षसी को मारा या ठीक है बुद्धि में जीत गए, तो राम जी के नाम का प्रभाव है। हनुमान जी का इसमें कोई बड़ी बात, हम हनुमान जी के हनुमान जी कितना कर लिया, लेकिन हनुमान जी आगे जाके क्या बोलेंगे हमें पता लगेगा। बोले शिव जी कह रहे हैं ऐसा, जबकि शिव स्वयं रुद्रा अवतार है, हनुमान जी शिव हैं, फिर भी वो क्या कह रहे हैं उमा इसमें कोई कपि की महानता नहीं है। अब कई लोग रावण को अच्छा कहते हैं, आप में से कितने लोग कहते हैं रावण अच्छा था? बताइए, हाथ खड़े कीजिए, हाथ तो खड़े कीजिए। कई लोग कहते हैं रावण बहुत अच्छा था है? अब रावण का यश गाएंगे हनुमान जी महाराज के, वहां क्या क्या है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागना
बोले देखो वहां पे कि लंका बहुत सुंदर है, ठीक है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, कन्या रूप मुनि मन, मुनियों के मन को भी मोहने वाले वहां पे। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि वहां जो नर नाग सुर और गंधर्व कन्या के समान ही, उनसे भी सुंदर वहां पे लोग हैं जो, ठीक है, मुनियों के भी मन को हरने वाले हैं। अब वो खाते क्या है, ठीक है, कहू महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। उनका भोजन क्या क्या है, ठीक है, महिष मानुष धैनु गौ माता खर, ठीक है, गधा अज बकरा, ये सब खाते हैं वो। आप जैसे तो भोजन है उनके, तो रावण अच्छा कैसे हुआ है? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ये सब वो खा रहे हैं आराम से, ठीक है। रावण बोलेगा भाई कि तेरे जैसे वानर और मनुष्य तो हमारे भोजन है भाई। जब राम जी भरद्वाज मुनि से मिले तो अरावली पर्वतमाला थी वहां पे हड्डियों की, तो पूछे महाराज ये क्या है? बोले खर दूषण त्रिशिरा बाली, ये सब निपटा रहे हैं लोगों को, तो उससे पर्वत बन गया है। आज कहते हैं रावण अच्छा है, रावण का एक छाया भी पैदा हो जाए ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। रावण, क्योंकि सब रावण है ना कलयुग में, तो उनको रावण ही अच्छा। रावण को कौन अच्छा लगेगा? जो जैसा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति प्रिय होता है ना, होता है नहीं होता है? दुष्ट होगा तो दुष्ट ही प्रिय होगा उसको, तो दुष्ट ही कहते हैं रावण अच्छा है। कई लोग मुझे ही मिलते हैं, रावण बहुत बढ़िया था, मैं खाने घर में भगवान एडी कर रावण पैदा हो एक ठीक है। तो ठीक है, यहां कह रहे हैं फिर हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए तो अति लघु रूप, छोटा सा रूप, मसक के समान रूप लेकर के हनुमान जी महाराज जाने लगे। तो लंका की देवी थी लंकिनी। कौन? उसने बोला कहां जा रहा है, ठीक है, मुझसे छुप के जाने की कोशिश कर रहा है, मुझसे कोई, मैं लंका की देवी हूं, ठीक है। हनुमान जी महाराज औरत पे हाथ नहीं उठाते थे, परंतु वो विवश कर दिए। तो हनुमान जी एक घूसा मारे तो वो ब्लड आते हुए गिर आए। गिरते ही क्या बोली, ठीक है, कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी वर दिए, तब मैंने पूछा था मेरा कल्याण कब होगा, ठीक है, कि मेरा कल्याण कब होगा? तब वो बोले कि जब एक वानर आएगा और तुझे घूसा मारेगा और तू गिर जाएगी, तब समझना तेरा कल्याण होगा, तब तू मुक्त हो जाएगी। तो देखो प्लानिंग चल रही है कि वहां कौन कौन वेट कर रहा है, सारे लोग वहां पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। लंकिनी भी वेट करेगा, वानर आएगा घूसा मारेगा, ठीक है। फिर वो क्या बोले आगे, ठीक है, कि तात मोर अति पुण्य बहुता, हे प्रिय मेरा बहुत पुण्य उदय हुए हैं। क्यों? देखो नयन राम कर दासा, जो राम जी के दास को इन नयन से देख पा रही हूं मैं, ठीक है, राम जी के दूत को। आगे हो गई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कंग, तूलनता ही सकल मिलई जो सुख लव सत्संग, के सारे सुखों को स्वर्ग से लगा करके जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक के सुखों को तुला के ताकड़ी के एक पार्ट में रख दिया जाए और एक घड़ी के सत्संग को दूसरी तरफ रखा जाए तो भी वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये लंकिनी कह रही है, ठीक है। अब लंकिनी आगे हनुमान जी महाराज को वरदान देगी, ठीक है, क्या कहेगी? प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौ सतपुर राजा, गरुड़ सुमेरु रैन समताही, राम कृपा करि चक्रवा जाहि, अति लघु रूप धरउ हनुमान, बैठा नगर सुमिरि भगवान, मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोदा, भयउ बसावन मंदिर माही, अति विचित्र कहि शास्त्र सुनाई, शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मोहमती कहे देहि, वंदे कपुनि दीप सुहावा, हरि मंदिर प्रसन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरहि न जावा, नव तुलसी का वृंदतः, देखि हरष सिया, हर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करे कपिलादा, तेहि समय विभीषण जादा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना, ऐसन हटि कर यऊ पहिचानी, साधु ते होय न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उति सहाय, करि प्रणाम
आयऊ निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयऊ मोहि करन बड़ भागी जय। अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलकना मगन तुमेर गुण गाम सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय भाई। हनुमान जी महाराज ठीक है लंका के अंदर प्रवेश किए। ठीक है प्रवेश करने के बाद ढूंढने लगे माता सीता को। तो वो रावण के महल में भी गए, वहां मंदोदरी दिखी, बहुत सुंदर सुंदर महल थे हनुमान, पर मंदिर में वहां वैदेही दिखी नहीं, कहीं पर भी वैदेही उनको नजर नहीं आई। ठीक है तभी एक जगह उनकी दृष्टि रुक गई। तो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी कहाँ रुकते हैं? हनुमान जी बता रहे हैं रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराय। राम जी का नाम अंकित, देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हनुमान जी को बुलाने का साधन राम नाम अंकित ग्रह, घर के देखो किसी के घर के बाहर नाम लिखे हुए हैं, जो मरने वाले उनके नाम लिखे हुए हैं, पर राम जी का नाम नहीं लिखा। बुरा मत मानना मेरी बात को, पर जो सत्य है सत्य है। ठीक है राम जी का नाम अंकित होना चाहिए। विभीषण जी के घर के बाहर राम जी का नाम अंकित है और बाहर तुलसी जी है, सुंदर सी, उनको माला चढ़ी हुई है तुलसी जी को। ठीक है हनुमान जी सोचे, मन में तर्क करने लगे। क्या सोचने लगे? लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कि भाई ये लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ सज्जन कहां से आ गया? यहाँ राम जी का नाम और तुलसी जी, ये तो खाने वाले मनुष्य घोड़े गधे, यहाँ कहाँ आ गया भाई राम नाम और तुलसी जी। ठीक है मन महु तर्क करे कपिलागा, मन में तर्क करने लगे। तभी विभीषण महाराज जाग गए। कितने बजे जागे? 3 बजे की बात है। कितनी? 3 बजे। आप लोग कौन कौन उठते हैं 3 बजे? तो फिर हनुमान जी कैसे आएंगे? ठीक है तो 3 बजे उठे, राम 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 ऐसा बोले। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम नाम को सुमिरन किए। ठीक है हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय में हर्ष मतलब उस हंसने मतलब मुस्कुराए हनुमान जी महाराज कि वास्तव में सज्जन है कोई। ऐसन हटी करियो पहचानो साधु ते हो ना कार्य जानी, के साधु से कोई कार्य की हानि नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में नीचे उतरे। ठीक है विभीषण महाराज उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या तुम हरि के दासों में से कोई हो? क्यों? मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि मेरे हृदय में बड़ा प्रसन्नता हो रही है आपको देख के, ऐसा लगता है आप हरि के दासों में से कोई है, कोई सामान्य आप नहीं है। जब एक जैसे विचार वाले व्यक्ति मिलते हैं ना तो अंदर से प्रसन्नता होती है नहीं होती है? हाँ या ना? एक जैसी विचारधारा होती है तो जब वो मिले तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है कि तुम राम उदीन अनुरागी, क्या राम के चरणों के आप अनुरागी हैं? आयऊ मोहि कर्ण बड़ भागी, जो मेरे पर कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। तब हनुमान जी महाराज सारी राम कथा कहे अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के, और दोनों रोने लगे सुनते सुनते। हमें से एक के भी आंसू नहीं आएंगे देखना, दोनों रो रहे हो राम कथा को सुनते सुनते। ठीक है फिर क्या कह रहे हैं हनुमान जी? ठीक है सुनो पवन सुत रहनी हमारी, आगे देखते हैं किस तरह से क्या क्या दोनों परिचय देते हैं कि हमें क्या बताना चाहिए। हम क्या बताते हैं? कोई हमें पूछता सबसे पहले जाति धर्म कुल बड़ा बताते हैं अपना को, मैं फलाना मारा बेटा विदेश रहा, मैं उन्हीं माता हूँ, या मैं वो बड़ा अफसर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ऐसा देते ना परिचय। लेकिन यहाँ देखो दोनों महान लोग कैसा परिचय देते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, तात कबहु मोहि जानि अनेथा करिहु कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। अब मोहि बाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कयहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। साथ ले जो नाम हमारा, ते दिन काहि न मिले आहारा। अत में अदम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा तुमेरे गुना, पर नीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम,
हो, क्या परिचय दे रहे हैं कि हनुमान जी हमारी रहनी सुनो। जैसे हनुमान जी पूछे भाई कैसे रह रहे हो यार राक्षसों के बीच में, क्या ऐसे ही रह रहा हूँ, जिम्मी दर्शननी महू जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, कभी भी कट सकती है। विभीषण महाराज कह रहे ऐसे ही रह रहा हूं मैं, भाई का घर है फिर भी बोले ऐसे रह रहा हूँ। तात कबो मोई जान ये ना था, हे तात सुनो भगवान ने मुझे अनाथ जाना है, करई कृपा भानुकुल नाता। इसीलिए भगवान ने भानुकुल में भगवान प्रकट हुए हैं, सूर्यकुल में, तो उन्होंने मुझ पर कृपा की है। तामस तनु कछु साधन नाही, तामस शरीर राक्षसी शरीर और कोई साधन भी नहीं किया। प्रीतन पद सरोज मन में, और प्रीति भी नहीं है, न उनके चरणों में प्रेम है न प्रीति है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। योगिता कल हमारे घर संत इसीलिए आ रहे देखो, बिना हरि कृपा संत नहीं आते, फोन करके आते संत, इसका मतलब कृपा हो रही है हम पे, ठीक है। हनुमान जी कह रहे हैं कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत। विभीषण जी आप मुझे भरोसा हो गया है, ठीक है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोई दरसु हटी दीना, ये रघुवीर जी ने अनुग्रह किया मुझ पे तो तुम्हें हठपूर्वक भेजा है, तुम्हें आना पड़ा यहाँ पर चला करके, तुम आए नहीं अपने मन से, पर भगवान भेजे हैं, मेरे लिए भेजे हैं, ऐसा बोले हो, ठीक है। फिर हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के, विभीषण जी प्रभु की रीति क्या है, भगवान की क्या रीति है, करई सदा सेवक पर प्रीति, अपने सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप उनके सेवक नहीं बनना चाहते हो, सोच के देखिए, आप संसार के सेवक बन रहे हो, भगवान के सेवक नहीं बनना चाहते हो आप, ठीक है। फिर हनुमान जी अपना परिचय क्या दे रहे, देखो यहां तो जो विभीषण, लंका सोने की नगरी, लंका खुद का घर सोने का, वो कह रहा है तामस तनु कछु साधन नाही। हे हनुमान जी तामस शरीर और कुछ साधन नहीं किया, अधम हूं मैं। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, कयऊ कवन में परम कुलीना, कोई कुल का पतियारा नहीं है, ऐसे कुल से हूं मैं किसी, कपि चंचल सब ही विधिहीना, स्वभाव से कपि जो सब विधिहीन होता है, कोई देखना भी नहीं चाहता, बांद्रा भगाओ बांद्रा ना बोले, ये है मेरा परिचय। प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह कोई नाम ले लेना अगर तो उसको खाना नहीं मिले। हनुमान जी महाराज ऐसा बोले, क्या आप बोले कभी, कभी बोले मैं अधम हूं भाई, लायक नहीं हूं मैं, कुछ कहने सुनने के लायक भी नहीं हूं, अरे गया बीता हूं मैं, बिल्कुल ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं हूं। सोचे कभी आप ऐसा, कभी कहे अरे मैं किस कुल का या थोड़े टाइम के लिए आया हूं रोल निभाने, कभी सोचे आप कहते तो मैं ये हूं, फलाना ब्राह्मण हूं, फलाना ये हूं, फलाना, मरने वाले हो आप। हनुमान जी और विभीषण महाराज अपना परिचय कैसे, हमें सीखना चाहिए कि परिचय कैसे देना चाहिए। जब तक अपने आप को अधम नहीं कहोगे ना, भगवान कभी नहीं, इस जन्म में तो क्या हजारों जन्म में ब्राह्मण बन जाओ आप, ठाकुर जी नहीं मिलने वाले, नहीं तो ठाकुर जी वानर और राक्षस को भी मिल जाते हैं, आप देख लीजिए। राक्षस है विभीषण महाराज, उनको मिल लिए हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी सब विधिहीन वानर है, उसको ठाकुर जी मिल लिए। तो अधम नहीं कहोगे ना, तब तक वो कभी नहीं मिलने वाले। आप कहोगे मैं महान हूं, महान हूं, ठाकुर जी के तो मान रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मर और बार बार जननी के गठर में बार बार आता रहे नरक में। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को अधम कहना होगा, इस शरीर की स्थिति छोड़नी होगी, मैं इस जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस शरीर का हूं, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं, ये जब तक नहीं छोड़ोगे ना, तब तक भगवान कभी इस जन्म में तो क्या करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलेगा। इतना सिंपल है, ये छोड़ दो ना, वैसे ही छूटना है। माता जी आपकी उम्र इतनी हुई है, क्या आपको लगता है ये सब साथ चलेगा, कुल परिवार धन चलेगा? आप में से कोई है जिसके साथ जाएगा है? तो वे क्यों चिंता कर रहे हो इसकी, चिंतन करो ना ठाकुर जी का। देखो कितना कैसे परिचय दे रहे हैं, और दोनों रो रहे हैं आपस में, परिचय देते देते रो रहे हैं कि सखा मैं अधम, वो कह रहे मैं अधम हूं, कह रहे मैं अधम हूं। यहाँ क्या कंपटीशन चल रहा है, अधम का, और हमारे यहाँ चलता महान का कंपटीशन। मैं महान हूं, तुम महान, कोई धन का अभिमान करता है, कोई रूप का अभिमान करता है, कोई कुल का अभिमान करता है, पर यहाँ देखो अलग स्थिति है। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, तिरहित गाहे न होय दुखारी, कहि विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा निरवस विश्राम, पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता कहरही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि दयौ जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयौ पुनीत हवा, बना शोक सीता जह रहवा, देखि मनई मऊ कीन प्रणाम, बैठ बीत जात नित जामा, कृत तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल ले,
की जानकी दीन सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज को ठीक है विभीषण जी एड्रेस दिए कि भाई पूछे भाई कहाँ है मैया, ठीक है। तब हनुमान जी महाराज को बताते हैं वो अशोक वाटिका में एड्रेस दिए और इस तरह से ठीक है अशोक वाटिका हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाई करहि विचार करौ सहाय, यही अवसर रावण कह आवा कंद नारी बहु किए बनावा, बहु विधि फल सीखहि समझावा, काम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुख दयानी मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरि करहु पन मोरा, एक बार बेलुक मम ओरा, चरण धरि कोट कहत वैदेही, सुनहि अवधपति परम स्नेही, सुनत सुमुख का ज्योत प्रकाशा, कबहु कनल करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, भरत नहीं रघुवीर बानकी, कट तूने हरि आने ही मोहि, अधम निलज लाज नहीं सोही, आप ही सुनि का ज्योत समा, राम ही भानु समा, पर सब वचन सुनि काढ़ी अति, बोला अति किसी आन सिया, पर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज पहुंचे वहां पे और एक पेड़ पे जाकर के बैठ गए। तभी रावण वहां आता है और माता सीता तृण हाथ में रखती है, ठीक है। वो तृण क्यों हाथ में रखती है आप में से जानता है कोई, क्यों हाथ में तृण रखती है वो? माता सीता है, छाया सीता है, ओरिजिनल सीता जी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भगवान अग्निदेव को समर्पित कर दिए थे सीता जी को, क्योंकि भगवान लीला करते ना, भगवान को पता है ये होने वाला है, तो फिर अग्निदेव को समर्पित कर दिया। छाया सीता है और ये छाया सीता भी तृण अपने हाथ में तिनका रखती है अपने हाथ, और तिनका रखती है वो इसलिए रखती है कि दशरथ महाराज को वचन दिए थे मैया। जब एक बार दशरथ महाराज भोजन कर रहे थे जनकपुर में, तो एक तिनका आ गया उनके खाने में, तो माता सीता ने उनको क्रोध से देखा उस तिनके को, तो वो जल गया। दशरथ जी इसको देख लिए तो उनसे वचन लिए कि देवी जिस तरह से इस तिनके को क्रोध से देखा है और किसी को मत देखना। तो इसीलिए वो तिनके को याद कर करके मैया कि भाई रावण को क्रोध से नहीं, रावण की कहां औकात है, वो तो जय विजय भगवान के वैसे ही पार्षद है, यहाँ ड्रामा करने आए हैं, ठीक है। तो सीता जी, कई लोग बोलते हैं सीता जी के साथ भगवान कितना किए, अरे सीता जी नहीं बोले, आप कौन हो भाई? आपको कोई सोने की घर वाला कोई उठा के ले जाए तो आप तो उसी के हो जाओगे, पति को भी छोड़ दो। लेकिन वहां उल्टा हो गया, देखो सीता जी ठीक है क्या उसको स्वीकार किया, वो मैया है, जगत जननी है, भगवान या लीला। आप समझिए भगवान आप और मेरे जैसे नहीं है। क्या काम है ना, बोलिए वो तो हाँ भगवान गीता में बोले हैं, ठीक है, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, क्योंकि भगवान आप हमारे जैसे नहीं। आपके चरणों की रज से कोई पत्थर नारी बन सकता है कोई ऐसा जिसकी बन जाए, जो खर दूषण तीसरा बाली को मार ले, है ऐसा कोई? इतने मतलब खतरनाक असुरों को मार दे। फिर कृष्णचंद्र जब आए आपके घर, एक संकट आ जाए आपके जीवन में, आपका जीना दुर्भर हो जाए, ये कोई मान लो डाकू आपके पीछे पड़ जाए। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए ना 3 दिन के थे तो पूतना आई, एक महीने के तृणाव्रत आया, मतलब 3 दिन से लगाकर जेल में पैदा हुए और पूरे जीवन तक लड़ते रहे भगवान। अगासुर, बकासुर, सक्तासुर, ये सुर, फलानासुर। आपके जीवन में एक आ जाए ना उनमें से, तबाही मच जाए, छोटे मोटे दुखों से तबाही मच जाती है, तो वो तो आ जाए तो आपका क्या होगा? तो आप सोच के देखिए, भगवान आप, और ये आप याद रख लीजिए, भगवान आप हमारे जैसे, तो सीता मैया भी आप हमारे जैसी पंच भौतिक शरीर के नहीं होते। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही होते हैं। भगवान बोले भी हैं, भगवान की हम तो परा शक्ति है, भगवान की परा और अपरा शक्तियां होती है, ठीक है। जितनी भी निर्जीव वस्तु में भगवान की अपरा शक्तियां, कौन सी शक्ति है? और जीव उसकी परा शक्ति है भगवान। तो हम सब शक्तियां, तो शक्ति क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई या पुल्लिंग हुई? स्त्रीलिंग हुई ना। तो संसार में कोई पुरुष गलत अपने वो पुरुष मान बैठे हैं भाई। मीरा भाई बोले भी जब जीव गोस्वामी से मिली, जब वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे, तो बोले मैंने तो सुना एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया भाई?
तो इस संसार में कोई पुरुष, देखो भगवान की शक्ति है जीव, तो शक्ति तो स्त्रीलिंग हुआ ना, पुरुष कैसे हो सकता है? समझ रहे हो मेरी बात को? जो पढ़े समझ गए होंगे भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या डिफरेंस रहता है। सीता ते मम कृत अपमाना कठिन कृपाना नाहित सब दिमान मम बानी सुमकी होत नत जीवन हानि राम सरोज राम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर समदस कंदर जो भुज कंठ की तव असि घोरा सुनु सट रस प्रवाण पन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसि बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन धावा भय तनया कही नीत बुझावा कहे सि सकल ऋषि चरण बुलाई सीत ही बहु विधि त्रास बुझाई मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना भवन गयौ दस कंदर यहाँ पिशाचिनि ब्रन सीत ही त्रास दिखावही धरई रूप बहु मंद सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सृजता नाम राक्षसी एका राम चरण रति गुण विवेक सब न बोली सुना इस सपना सीत ही सही कर हो हित अपना सपने वानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी आरूढ़ नगन दस सीता मुंडित सिर खंडित बुध बीता ऐ विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मन विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर गवाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना में कयहु पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी सासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरणन परी जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सो मास दिवस बीते मोही मारहि निशिचर पोच सिया पर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी ते मोरी तजो देह करु बेगी उपाय दुसह बिरऊ अब सही नहीं जाय आनि काटु रच चिता बनाई मातु अनल पुनि देह लगाई सत्य करई मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल समबानी सुनत बचन पद कही समुझाए प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए इसी न अनल मिनि सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी काशी का विधि बा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न तूला देखियत प्रकट गगन अंगारा अवनि न आवत एक अवतारा पावक मय सही स्रवत न आगी मानव मोहि जानि हतभागी सुनहि विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अगनि जनि करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु असुर अंगार दीन हरसि उठि कर गयहु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम गई बड़े गीले पड़ गए। ठीक है, हनुमान जी महाराज ठीक है, जब यहाँ रावण आया सीता जी को बहुत त्रास दिए हो कि देखो मुझे स्वीकार कर लो, मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। क्या कर दूंगा? देखो मेहंदानी को बोले दासी बना दूंगा। कोई ऐसा ऑप्शन किसी और को मिले तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सीता जी महान है, ठीक है, तो क्योंकि स्वयं जगत जननी है, ठीक है, तो वहां पे जब वो बहुत धमका के गया, बोले देखो चंद्रहास खड़ग से तुम ठीक है मार दूंगा तुम्हें, या तो मुझे स्वीकार करो, ठीक है, मरने के लिए। फिर वो दास सब राक्षसियां उनको बोलता है कि देखो इसको रावण इस सीता जी को समझाओ, इसको समझो, 1 महीना इसके पास, 1 महीने में तुम इसको तैयार करो, नहीं तुम सब भी मारी जाओगी। तो सीता जी को डराती हैं, जब भी डराती हैं तो त्रिजटा आती है वहां पे। त्रिजटा कह अरे हटो यहां से, दूर हटो, किसको सता रही हो? पता तुम्हें रात को मैंने स्वप्न देखा था, सपने वानर लंका जारी, एक वानर आया पूरी लंका को जला के चला गया, और जिसने सीता जी को सताया उनके सबके घर जला दिए। तो राक्षस डरपोक होते हैं, तो डर गए, अरे भाई क्षमा करो, सब चरणों में गिरने लग गई, सब चरणों में गिरने लग गई हो, ठीक है, कह रहे भाई हमें रक्षा करो हमारी,
ठीक है। तो हनुमान जी ये सुन रहे थे। हनुमान जी तो ऐसा तो कोई प्लानिंग ही नहीं है मेरा, न तो लंका जलाने का प्लान है, ठीक है, पर प्लानिंग चल रही है भगवान की, हनुमान जी की नहीं, भगवान की प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो हनुमान जी इतना कपड़ा कहां से आएगा, इतने सारा, ठीक है, तेल कहां से आएगा, माचिस कहां से आएगी, पता नहीं, सब लंका का ही होगा ठीक है, और यही जलेगी। तो हरिजन जानी प्रीत तब मुद्रिका दे, नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी, पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही तो प्रकट होत किन भाई, अब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी, नरवान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कवि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु पर दास दिया, पर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम हरिजन जान प्रीत गाड़ी, सजल नयन फुल कावल बाड़ी, ओढ़त बिरह जलधि हनुमान, भयउ तात मोह कहु जल जाना, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कौमल चित कृपाल रघुराई, कपिकई हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होयई निरखि श्याम मृदु गाता, वचन न आव नयन भरे बारी, अयहि नाथ हो निकट बिसारी, एक परम से अकुल सीता, बोला कपि मधु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव तव सुखी कृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेशु अबा, सुन जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर सियावर, रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम कहु राम वियोग तव सीता, मोहु सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृतानु, काल निशा समनिशि शशि भानु, उबलय विपिन कुंत बन सरिता, पारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समत्रित समीरा, कयहु ते कछु दुख घटि होई, कही कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम पर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तो मनु सदा रहत तोहि पाई, जानु प्रीत रसु हैत नहीं पाई, प्रभु संदेश सुनत बै देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, उर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन गजब कंदराई, निज चरण कर पतंग समा, रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, गाइए कुबेर होति सुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु दान की, अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयतु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित अयहि रघुबीरा, निशिचर मारि कोहि ले जयहि, तिवपुर नारदा निज सुगयहि, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, कपि
सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विसार। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, काय परम लघु व्याध सियावर। रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलदान। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निज सुत हो, डरहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायति पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। दिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानहु मन माहि। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कयउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ सियावर। रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चले बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, प्रिय शोक बाटिका उजारी। आए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदि महि डारे। सुनि रावण पट ए भट नाना, तिनहि देखि गरजउ हनुमान। तब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। सुनि पटयउ देहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गई गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु नारि कछु मरजसी, कछु मिलय हरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज जब त्रिजटा ये बात कर रही थी, तो हनुमान जी अंकित है। सीता मैया उस मुद्रिका को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है कि वही मुद्रिका है, ठीक है, ये वही मुद्रिका है जो केवट को देने वाले थे उस समय, पर केवट ने लिया नहीं था। केवट ने क्या कहा था, आप में से किसी को याद है केवट क्या कहे थे? केवट ने लिया नहीं और बोला भगवान आप और मेरा तो एक ही काम है। लक्ष्मण जी बोले एक काम कैसे भाई, तू तो यहाँ नाव चलाकर भगवान का और तू का। बोले मैं गंगा पार कराता हूँ, भाव पार कराते हैं। तो एक जैसे जिसका व्यापार एक जैसा होता है, वो एक दूसरे से लेन देन नहीं करते, ठीक है। आप और मेरा तो एक जैसा बिजनेस है, तो लेन देन नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है। तो वो मुद्रिका उस समय ली नहीं थी, ये मुद्रिका हनुमान जी यहाँ पे दिए। तो माता जब इस मुद्रिका को देखे तो हनुमान जी महाराज फिर नीचे आए, तो माता सोची ये कोई वानर, ठीक है, असुर होगा, ठीक है, जो यहाँ, ठीक है, वानर के रूप में आया है। फिर हनुमान जी कहे मैया मैं रामदूत हनुमान हूँ, ठीक है, ठीक है, भगवान जल्दी लंका पर कूच करेंगे, मैं पता लगाने आया हूँ यहाँ पे। तो सीता मैया तुम जैसे वानर भगवान के उसमें है सेना में, तो तुम जैसे वानर ये तो नहीं गा पाएगी भैया, नहीं गा पाएगी, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये लोग, तो वहां पे हनुमान जी महाराज बोले मेरे जैसे खूब है, मेरे से भी बलवान है, आप चिंता मत कीजिए। जिस पर भगवान की कृपा होती है, ठीक है, तो मच्छर भी बड़े बड़ों को हरा देता है। तो मैया आपको तो पता ही है, हमारी तरफ मत देखिए, भगवान की तरफ देखिए, भगवान, ठीक है, हमारे जैसे और मेरे जैसे तो खूब बलवान है। ये बात चल रही थी, ठीक है, तभी हनुमान जी महाराज को भूख लगी। हनुमान जी महाराज मैया से आज्ञा लिए, और यहाँ सीता मैया उनको अमरता का वरदान देती। देखो कितने राक्षस अमरता के लिए तपस्या के, किसी को अमरता मिली, लेकिन हनुमान जी को मैया पहले ही कह दिए, हे तात तुम अजर अमर हो और रघुपति भक्ति पाओ जन्म जन्मांतर तक। हे पुत्र, यहाँ मैया पुत्र कहे हनुमान जी महाराज को, काफी टाइम बाद, पहले चर्चा चलती रही, लास्ट में मैया पुत्र कहे हनुमान जी महाराज को। जब पुत्र कहे तो हनुमान जी पुत्र, जब माता की आज्ञा लेके जाता है ना कुछ खाने, तो हनुमान जी बोलते हैं देखो आज्ञा लेके जाना चाहिए। तो बोलो मैया आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं, तो बोलते देखो ध्यान रखना है राक्षसों की नगरी। बोले मैया उसकी चिंता मत करो आप, वो तो मैं निपट लूंगा अपने आप, ठीक है। तब क्या कहे मैया, हे हनुमान, ठीक है, कैसे फल खाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ।
कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर करके फल खाओ। ऐसे ही बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। गीता में भी भगवान बोले हैं कि जो मुझे भोग लगा के बिना भोग लगाए पाता है वो पाप खाता है। क्या खाता है? आप में से कितने लोग हैं जो ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं? मतलब आप अनियन गार्लिक नहीं खाते? सब खाते हैं। तो फिर भोग कैसे हो? हमारे सासू जी ऐसे ही सिखाया। ना, गलत सिखाया आपको। पाप कर रहे हो आप लोग। भगवान नहीं कहते गीता में। भगवान, आप गीता पढ़िए ना। आप लोग गीता नहीं पढ़ते, ये तो गड़बड़ है। भगवान कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते जो खाने योग्य नहीं है। अनियन गार्लिक खाने योग्य नहीं है, आप समझिए इसको। तामसिक है वो। क्या है? स्मेल आती है उसमें से, तो तामसिक आप करो। भगवान तमोगुणी थोड़ी है। भगवान तो गुणों से परे हैं बल्कि, पर आप तमोगुण में रह करके सोचो मैं भोग लगा रहा हूं। बिना भोग लगाए गोमांस खाने के बराबर है। क्या है? तो आप नहीं चाहते हुए भी कर रहे हो। जब सब उनका, देखो इसको प्रैक्टिकल समझिए। पढ़े लिखे लोग कितने हैं हाथ खड़े के, जिन्होंने बीए एमए या एमकॉम किया हो या एमएससी किया हो, है ना? ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। सब किसका है बताइए? सब भगवान का है। भगवान बोले ठीक है, प्राण वायु में मैं प्राण वायु हूं। क्या हूं? आप में से कितने लोग हैं जो प्राण वायु के बिना जीवित रह सकते हैं? हाथ खड़ा करो कोई जीवित रह सको। भगवान बोले वायु में प्राण वायु में हूं, जल का स्वाद में हूं। आप में से कितने लोग हैं जो जल के बिना जीवित रह सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए कोई जीवित रह सकते हो। अग्नियों में भगवान बोले मैं जठरा अग्नि हूं। क्या हूं? क्या करती है जठरा अग्नि? आप बताओ। हाँ, भोजन पचाती है। तो आपका पचना बंद हो जाए अगर, कितने लोग जीवित रह जाएंगे पचने के बाद? माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, घर बना पाएंगे। भगवान बोलते सूर्य का प्रकाश मैं हूं, चंद्रमा को चांदनी मैं देता हूं। ठीक है, तो जिससे अन्न बनता है। तो आप सोचो, आप जो सब कुछ दे रहे हैं आपको, उनकी आज्ञा के बिना खाना चोरी नहीं है। हाँ या ना कीजिए। जो सब उनका है, अन्न वो दे रहे हैं, पानी वो दे रहे हैं, हवा वो दे रहे हैं, और बिल नहीं मांग रहे, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं है उनके लिए कृतज्ञ रहना? एक माँ बाप आपको पालते हैं जिसमें आप कृतज्ञ रहते हो, तो माँ बाप आपको क्या नहीं देते? एक खटका बंद कर लेना आप, खत्म कहानी। उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। मंदिर क्यों चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए मंदिर? कृतज्ञता है मंदिर बनाना उनके प्रति। ऑक्सीजन ना दे, पानी ना दे ना, फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके सेवक की तरह। क्या आपके सेवक है वो? आपके सारी आपका आप यहां प्रकट नहीं होते उससे पहले आपके खाने का व्यवस्था कर लेते हैं वो। चींटी को कण और हाथी को मण वो देते हैं। आप कौन हो देने वाले? आप छोटा सा दान करते हो, उसी की चीज देते हो कहीं, और खुद का नाम रखते हो। नाम रख, जैसे घर बनाया देखो नाम लिखा गोपाल लाल गांधी, यहां भी कुछ लिखा होगा, जबकि ये कुछ है नहीं आपका। क्या ये आपका है? इसमें पत्थर कौन लाया बताओ? पत्थर आप कहीं पैदा किए? पत्थर सीमेंट आप पैदा किए? पानी आप लाए इसके लिए? धरती माता हंसती है भागवतम में कि भगवान पत्नी हूं आपकी, और थक जताते हैं ये लोग। मरने वाले हैं ये। जब लास्ट स्टेज पे होंगे तो घर वाले कहेंगे अरे नाम बदलना है, पहले साइन करो जहां पत्थर इसलिए कोई को नहीं। तो बोले मूर्ख लोग हैं ये। हम जिएंगे कैसे? खाएंगे नहीं तो, कमाएंगे नहीं तो। अरे भाई, भगवान ऑक्सीजन ना दे, पानी ना दे, जठराग्नि के रूप में काम ना करे तो आप क्या कमा के खा पाओगे? कोई है आप में से? हाथ खड़ा कीजिए जो ये चीजें बंद हो जाए तो कोई कमा के खा पाए। है कोई आप में से ऐसा महान? नहीं। तो फिर काय का घमंड कर रहे हो? भजन करो ना। अब देखो आवाज ही नहीं निकल रही आप लोगों की। सुंदरकांड चल रहा, आवाज नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम भी आवाज नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है अरे मरियल से गा रहे, कब पूरा हो ये और जाए यहां से। क्योंकि मन लगता नहीं है। मन लगा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में, यहां लगेगा कैसे? कुछ आपका है नहीं, इसलिए भोग लगा के खाना चाहिए। अगर अनियन गार्लिक खाते हो तो इमीडिएट बंद कर दीजिए उसको, क्योंकि राक्षसी भोजन है अनियन और गार्लिक। जो प्याज जो है, ठीक है, राहु जब उसका गर्दन काटा गया तो उसका जो ब्लड गिरा उससे अनियन की उत्पत्ति हुई, और जो ठीक है रस्सी होती है व्हाइट कलर की वो गिरी, उससे लहसुन पैदा हुआ। तो राक्षस के मुख से गिरे इसलिए वो तामसिक है, पर वो अमृत की बूंद के साथ गिरे इसलिए उसमें अमृतमय गुण होते हैं, इसलिए औषधि में उपयोग होता है उनका। समझ रहे हैं? तो राक्षस के मुख से गिरे वो चीज खाएंगे आप? हाँ? ना चढ़ाते हो ना माता जी? खाओ भी मत, बिना भोग लगाए मत खाओ। गो मांस खाने के बराबर है वो, आप समझिए मेरी बात को। आप इसको अन्यथा मत लिए। पहले नहीं खाते थे हम लोग,
ये मॉडर्निटी में पागल हो गए हम लोग, एक दूसरे को संतुष्ट तक नहीं कर पाते हम लोग। जिसको संतुष्ट करने, जैसे माता पिता बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा जूते मार के वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो आप समझिए, आप किसी को संतुष्ट नहीं, इनको संतुष्ट कीजिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे। हम इनको तो छोड़ दिए और दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, दूसरे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ हनुमान जी महाराज जब फल खाने गए, ठीक है, तो फल खाते खाते क्या किए हो, ठीक है, जो जो फल वानर है तो पेड़ भी तोड़े, फल चक चक के खाए, मीठा खट्टा, ठीक है, तो फलों को तोड़, पेड़ों को तोड़ भी दिए। तो कुछ राक्षस आए मारने के लिए, तो जो हनुमान जी को मारना है, हनुमान जी ने उनको मारे। कुछ बेचारे मारे गए, कुछ अध मरे हैं जो गए लंकापति के पास। अरे एक वानर आया जो पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, युद्ध में मारा जाता है वो, ठीक है। उसके मारे जाने के बाद इंद्रजीत को भेजता है, जैसा आप सबको पता है, ठीक है। इंद्रजीत, ठीक है, थक जाता है लड़ते लड़ते, तो ब्रह्मास्त्र का संधान करता है, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज, ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं हनुमान जी को बांध सकता है, पर ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी महाराज बंध जाते हैं। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, ठीक है। तो आगे कहे, सुन्नि सुत बदलंकेसरि साना, पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताहि, देखहि कपहि कहा कर आहि, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाई कर जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, कही गही कपि मर गई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानव गज राजा, मुनिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, कृति बहुरी कीर्ति बहु माया, निज जाय प्रभंजन जाय, ब्रह्म अस्त्र देहि सांदा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ब्रह्मवान कपि कौतई मारा, परिते हुबार कटक संगारा, एहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ, जातु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, वासुदूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए, दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहि न जाय कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशि पविनीता, प्रगुटि बिलोकत सकल सतीका, देखि प्रतापन कपि मन संका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका, कपि बिलोकि कसानना, बिहसा कहि दुर्वार, सुत बद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी महाराज, ठीक है, देखो यहाँ पे बोला उन्होंने, जैसे उसने ब्रह्मास्त्र के, ब्रह्मास्त्र ते ही सांदा, कपि मन कीन विचार, कपि मन में सोचने लगे, जो न ब्रह्म सर मान हो, महिमा मिटई अपार, कि अगर इसका मैं मान रही रखूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। और यहाँ उमा क्या कह रही है, देखो शिव जी क्या कह रहे हैं कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपने से भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, ठीक है, जो इस हर मनुष्य के भव बंधन को काट लेता है जिसका नाम, तासु दूत की बंद तरु आवा, उसके दूत को भला कौन बांध सकता है, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा, भगवान का काम करने के लिए कपि बंध गए, ठीक है। देखो यहाँ भगवान शिव और उमा का वार्तालाप चल रहा है, तो शिव जी कह रहे हैं कि भगवान के दूत को कौन बांध, शिव जी अपना नाम नहीं लिए, कि जिसका नाम लेने से मनुष्य भव सागर पार कर जाए, अपना नाम नहीं बोले शिव जी यहाँ कि मेरा नाम लेने से, बोले जिसका नाम जपने, किसका नाम, राम का नाम जपने से भव सागर पार हो जाता है, उसके दूत को भला कौन बांध सकता है। तो राम जी का काम करने के लिए हनुमान जी महाराज, देखो इसका हिंदी अनुवाद जैसा लिखा वैसा ही बता रहा हूं मैं, मिक्सअप नहीं है मेरी तरफ से कुछ भी, आप खुद पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो जैसे हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंचे, तो
तो वहां पर चारों दिक्पाल सारे देवता झाड़ू पोछे कर रहे थे। अब जल चढ़ाने जाते, तेल चढ़ाने जाते हो ना शनिवार को, उसको रावण ने उल्टा लटका रखा था टांग तोड़ करके। ठीक है, हनुमान जी छुड़ाएंगे आप। ठीक है, तो रावण यहाँ कुछ प्रश्न पूछेगा, कितने ध्यानपूर्वक हम उन प्रश्नों को सुनेंगे कि क्या पूछता है रावण। कह लंकेश कवन ते कीसा के बल गालई बन कीसा दो श्रवण सुनहि नहीं मोई देखौ अति असंक सट तोहि मारे निशिचर कही अपराधा कहु सट तोहि न प्राण कई पादा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाय जासु बल विरचति माया जाके बल विरंचि हरिसा पालत सृजत हरत दस सीसा जाबल शीस धरत सासान अंड कोश समित गिर कानन रई जो विविध देह तुर त्राता तुमसे सटन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जय पंजा ते समेत नभ दल मद कंजा हर दूषण त्रिशिरा अरुपाली पदे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेश ते जिते चराचर जारी दास दूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण पूछता है कह लंकेश कवन ते कीसा केही के बल घाले बन कीसा। लंकेश मतलब रावण कहता है कि तू किसके बल से यहाँ आया। पहला प्रश्न क्या, जोर से दोहराइए आप, क्या प्रश्न है? किसके बल से यहाँ आया? जोर से बोलिए आप सब लोग, किसके बल से यहाँ आया? याद रखना, किसके बल से यहाँ आया। फिर क्या, की दो श्रवण सुने नहीं काना, क्या तूने कानों से सुना नहीं क्या? देखो अति असंक सट तो है मूर्ख, तूने कानों से सुना नहीं, तू कहां जा रहा है? रावण हूं मैं रावण, दिग्पाल भी जिससे कांपते हैं, और वानर तो हमारा भोजन है, भोजन चल कर क्या पता तो कर लेता कहां जा रहा है। आगे क्या कहता है तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तूने कानों से सुना नहीं कौन हूं मैं। ठीक है, तीसरा कहता है मारे निशिचर के ही अपराधा, इन राक्षसों को बेचारों को किस अपराध के कारण तूने मारा। अब हनुमान जी महाराज कितना सुंदर जवाब देते हैं, क्या कहते हैं। पहला प्रश्न क्या था बताइए, किसके बल से यहां आया है। देखो हमें समझना है इसको, यहां बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, समझना हमें वास्तव में चल क्या रहा है। ठीक है, किसके बल से आया, तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाय है। रावण मूर्ख सुन, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है। ठीक है, पाई जासु बल बिरचति माया, जिनकी माया सबको नचा रही है मरकट की भांति। ठीक है, जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा, जिनके बल के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो इसका मतलब राम जी कोई और है ना, विष्णु के अवतार नहीं है। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे दसमुख सुन, जिनके बल के प्रभाव से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। आगे क्या कहते हैं, जा बल शीस धरत, जिसके बल के प्रभाव से सहसानन शेषनाग अनंत शेष 14 भुवन धारण करते हैं। अंडकोश सिमेत गिरी कानन, 14 भुवन धारण करते हैं। धरई सो विविध देह सुर त्राता, ठीक है, जो विभिन्न देह धारण करता है। तुमसे सठन सिखा, तुम जैसे 60 मूर्खों को शिक्षा देने के लिए जो मनुष्य देह धारण करता है। तेई समेत नप दल मद गंजा खर दूषण त्रिशिरा और बाली बदे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली तक को मार दिया, अतुलित बलशाली थे उनको भी जिन्होंने मार दिया है। जाके बल लवलेश थे जिते चराचर जारी, जिनके बल के लवलेश मात्र से ये सारा संसार, कितनी संसार बन जाए और बिगड़ जाए। तासुदूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी, जिनकी प्रिय नारी को तू यहाँ उठा करके ले गया है, उनका मैं दूत हूं। कितना सुंदर परिचय दिया हनुमान जी महाराज।